चिल्ड्रंस, आज हम नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र का अध्ययन करेंगे, जो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में समान रूप से कक्षा 8 के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं सुदामा चरित्र। सुदामा जी कृष्ण के परम मित्र थे और जब वो संदीपन ऋषि के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, तब वे अपनी मित्रता की प्रगाढ़ता के कारण मिलने का वादा किया था उन्होंने। लेकिन सुदामा जी बहुत दरिद्र अवस्था में आ गए थे और कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए थे। तो सुदामा जी की जो स्त्री थी सुशीला, वो रोज कहती थी उनसे कि द्वारिका जाओ, और तुम्हारे मित्र तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े राजा हैं, और हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो कम से कम वहां जाओगे तो कम से कम बच्चों के भूखे मरने की नौबत तो नहीं आएगी। तो बार बार कहती थी सुदामा जी, बार बार उसको नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब बार बार कहते ही रहे तो फिर सुदामा जी विवश होकर के जाने के लिए तैयार हुए। उसी का वर्णन यहाँ पे हम सवैया छंद में करेंगे। तो लेट स्टार्ट सुदामा चरित्र। द्वारिका जाहु जो आठहु याम यही जख तेरे। द्वारिका जाहु जो आठहु याम यही जख तेरे। जो न कयो करियो तो मां बड़ो दुख जाए, कहां अपनी गति होए। द्वारिका जाइए। सुशीला जी बार बार कहती है द्वारिका जाइए। आठों याम यही जग तेरे। आठों याम मतलब 24 घंटे यही बात करते रहते थे। एक याम में 3 घंटे होते हैं, इसलिए आठों याम मतलब 24 घंटे सुशीला जी बार बार सुदामा जी को ये कहती थी कि आप द्वारका जाइए। तो सुदामा जी विवश होकर के जो न कहो करिए तो बड़ो दुख। अगर पत्नी का कोई कहा नहीं करता है तो उससे महान दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि चला जाए कहां अपनी गति हेरे। ऐसे जो आदमी स्त्री का कहना नहीं मानता है, उसको सुख नहीं मिलता है, वो परेशान होता रहता है जीवन में। इसलिए पत्नी का कहना मान करके सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। द्वारे खड़े छड़िया प्रभु के, जहां भूपति जान न पावत मेरे। वहां जाकर के देखते हैं कि द्वार पे जो है वो द्वारपाल खड़े हैं प्रभु के, लेकिन वहां प्रभु तो कोई दिख ही नहीं रहा। वहां दिख ही नहीं रहे भगवान, तो उनको श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे सुदामा जी को। 5 सुपारी विचार तू देख के, भेंट को तारी न चाहुर मेरे। 5 सुपारी की बात तो बहुत दूर की है, मेरे पास तो भेंट करने के लिए चावल भी नहीं है, ऐसा सुदामा जी सोच रहे हैं। उसी समय जाकर के द्वारपाल से कहते हैं कि हे द्वारपाल, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। और श्री कृष्ण जो है द्वारकाधीश मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं। तो द्वारपाल हंसने लगे और वो कहते हैं कि तुम्हारे मित्र, तुम कृष्ण के मित्र हो इस हालत में? कृष्ण का मित्र की हालत ये हो ही नहीं सकती। और वो बहुत अनुनय विनय करते हैं, तब जाकर के वो द्वारपाल कृष्ण के पास जाता है। और वो जो दशा सुदामा की थी वो अपने शब्दों में वर्णन करता है कवि द्वारा रचित ये सवैया। हम देखते हैं। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी सी दुपट्टी अरु, पाऊं पान को नहीं सावा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा।
श्री कृष्ण को जाकर के द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु द्वारकाधीश, द्वार पे ऐसा व्यक्ति आया है जिसके सिर पे न तो पगड़ी है, शीश पगा न झगा, यानी न तन पे कोई शर्ट कमीज, कोई कुछ कुर्ता, कुछ नहीं है। हे प्रभु जाने को आही बसे के ग्राम, पता नहीं किस गांव से आया है, उसने अपना पता भी सही ढंग से नहीं बता पा रहा है। वो धोती, उसकी धोती जो है, अब उसकी दशा, जो सुदामा की जो दशा है उसके बारे में वर्णन कर रहा है द्वारपाल कि धोती फटी सी, उसकी धोती फटी हुई है, जगह जगह से धोती फटी हुई है, लटी सी दुपट्टी, और उसकी जो दुपट्टा उसके पास में जो है तौलिया हम कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल लीर लीर हो रहा है, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। धोती फटी सी लटी सी दुपट्टी, अरुपायों पानहु को नहीं सामा, उसके पैरों में पहनने के लिए भी कोई चप्पल जूती नहीं है। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयोजक सोव सुधा अभिरामा, एक द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर, एक कमजोर ब्राह्मण जो है द्वार पे खड़ा है और चकित होकर के, विस्मित होकर के बस आपके भवन को निहारे जा रहा है और बार बार कह रहा है कि मेरे मित्र से मुझे मिला दो। एक ही बात कर रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, आपका धाम पूछता है, आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। अब सुदामा नाम सुनते ही भगवान अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और दौड़े नंगे पांव। अब सब वहां पे जो सभासद थे सब चकित रह गए, रानियां सब, कि सुदामा ब्राह्मण को ऐसे देख करके, ऐसे सुनकर कि भगवान भागीदार है। सभी आए, भगवान उनको, सुदामा जी को गले मिले, उनको लेकर आए और लेकर के अपने सिंहासन पे बिठाया और अपने सिंहासन बिठा करके जब उनको पैर धोने के लिए परात में पानी लाएगा, जब धोने के लिए पैरों को देखते हैं तब भगवान व्यथित हो जाते हैं। और क्या होता है वो अगले समय में देखेंगे। ऐसे बिहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हे भगवान तुम्हारे पैरों में तो इतने कांटे लगे हुए हैं कि जाल बना हुआ है कांटों का, ऐसे बुरी तरह से पैर फटे हुए हैं बिवाइयों के कारण और इतने कांटे लगे हुए हैं कि इसमें तो कांटों का जाल हो रहा है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए, हे सखा हाय तुम इतना बड़ा दुख पा रहे हो और इतने दिन तक वहीं रहे, ये दुख पाते रहे, इतने दिन पहले क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण उलाहना दे रहे हैं अपने साथी सुदामा को। तो सुदामा की दशा देख करके श्री कृष्ण व्यथित हो जाते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान जो है व्यथित हो गए और उन्होंने परात जो पानी पैर धोने के लिए मंगाई गई थी वो तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, अपने इतने रोए भगवान कि उनके आंसू से ही सुदामा जी के पैर धो दिए गए। अब जैसे पैर धो धुआ के सुदामा जी को बिठाया तो सुदामा जी के पास में कुछ पोटली थी जो सुशीला ने भेंट भेजी थी भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो सुदामा जी उसको छुपा रहे थे, वो देख रहे थे कि इतने बड़े भवन में मेरी इस पोटली का क्या महत्व है, तो शर्म आ रही थी उनको। तो भगवान कृष्ण तो अब कृष्ण है, तो उन्होंने कहा कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहिन दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो केहू हे। कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार दिया है वो तू मेरे को क्यों नहीं देता भाई, तू इस पोटली को कांख में क्यों छिपा रखा है, ये पोटली निकाल बाहर। अब सुदामा लज्जित हुआ, उसने जैसे ही पोटली निकाली
उससे पहले ही श्री कृष्ण ने और कहा उनसे, आगे चना गुरु मात दईती, आगे चना गुरु मात दईती, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बात में हो तुम प्रवीणे। श्याम कयो मुस्काय सुदामा से, चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुदारस भीने। पाछली बात अजोन तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पहले भी गुरु माता ने जो है अपने को चावल दिए थे, जब अपन लकड़ी लेने गए थे उस समय भी तुम जो है सारे चने खुद ही चाप गए थे, मेरे को नहीं दिया था। और कृष्ण मुस्का करके कहते हैं सुदामा से कि तुम चोरी करने में बहुत निपुण हो, प्रवीण यानी निपुण। चोरी की बात में हो जो प्रवीण, तुम चोरी करने में प्रवीण हो। उस समय भी जो है तुमने चोरी छुपे मेरे हिस्से के चने भी खा लिए थे, और आज फिर जो भाभी ने मेरे लिए दिया उसको छुपा रहे हो। पोटली काख में चाप रहे तुमने पोटली को अपनी काख में छुपा रहे हो। खोलत नाही सुधारस धीनी, इसको खोलो, इसमें सुधा यानी अमृत, इसमें अमृत के रसों से भरा हुआ जो है उसका मुझे उपयोग करने दो। अर्थात किसी को हम जो भी भेंट करते हैं श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक, वो अमृत के समान होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुशीला के द्वारा दी हुई भेंट को अमृत माना। पाछली बात अजोन तजो तुम, जो पीछे की बात थी उसको अभी भी नहीं छोड़ोगे क्या? अब जो भाभी के जो है जो चावल है वो तो कम से कम मेरे को दो। ऐसे ही जैसे गुरु माता के तूने चने खा लिए थे, वैसे भाभी के दिए हुए चावलों को तुम ही खाओगे क्या? इस प्रकार से ठिठोली करते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं। और आगे कहा, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।